अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियस वीडियो से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कंप्यूटर कभी भी टेक्स्ट को एज इट इज़ स्टोर नहीं करता। जैसे कि अगर हम कहें कि हमने कीबोर्ड पर ए प्रेस किया तो वो कंप्यूटर में जाके एज इट इज़ ए की फॉर्म में स्टोर होगा या बी की फॉर्म में स्टोर होगा। लेटर्स डायरेक्टली एज इट इज़ स्टोर हो जाएंगे। कंप्यूटर्स हमेशा उसे पहले कन्वर्ट करता है फिर स्टोर करता है। और कैसे यूज़ करता है, हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करता है। कंप्यूटर्स कैन नॉट स्टोर लेटर्स डायरेक्टली, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। कंप्यूटर कोई भी कैरेक्टर जो स्टोर करता है वो बाइनरी नंबर में करता है, या तो ज़ीरो की फॉर्म में करता है या वन की फॉर्म में करता है। अब हमारे पास टेक्स्ट को स्टोर करवाने के लिए दो मेथड्स आ जाते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं आस्की मेथड, एक मेथड को हम कहते हैं आस्की और दूसरे मेथड को हम कहते हैं यूनिकोड। कितने मेथड्स आ जाते हैं? दो मेथड्स, एक होता है आस्की और एक होता है यूनिकोड। आस्की में हमारे पास फिर आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड आस्की और एक हमारे पास होता है एक्सटेंडेड आस्की। स्टैंडर्ड आस्की हमारे पास डेवलप हुआ था 1963 में, जिसके अंदर हम कितने करेक्टर्स को स्टोर करवा सकते थे? हम करेक्टर्स 0 से 127 तक करेक्टर्स जो हैं वो स्टोर करवा सकते थे। उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी एडवांसमेंट्स हुई और फिर ये नोटिस किया गया कि हमें तो और करेक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो 1986 के अंदर एक्सटेंडेड आस्की जो है वो न्यू वर्जन पब्लिश हुआ। इसके अंदर हम 0 से लेके 255 करेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ये वाला मेथड हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड है, ये 7 बिट यूज़ करता है। ये एक्सटेंडेड मेथड है, ये हमारे पास 8 बिट यूज़ करता है। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट्स होती जा रही थी, 1963 में तो हमारे पास स्टैंडर्ड आस्की आ गया, एक्सटेंडेड आस्की 1986 में पब्लिश हो गया। इनके काफ़ी डिसएडवांटेजेस थे। कंप्यूटर तो पूरी दुनिया ने यूज़ करना था, तो हमारे पास जैसे लैंग्वेजेस थी, चाइनीज़ लैंग्वेज कह लें, हमारे पास जो है रशियन लैंग्वेज थी, उनको हम जो है ना वो सही तरीके से इनकोड नहीं कर पा रहे थे कंप्यूटर के लिए। तो हमारे पास एक न्यू मेथड आया जिसे हम कहते हैं यूनिकोड। यूनिकोड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा करेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को यूनिकोड जो है वो स्टोर कर सकता है। यूनिकोड हमारे पास यूज़ करता है 4 बाइट्स पर करेक्टर। और यूनिकोड में हम आजकल जितनी भी इंटरनेट ब्राउजिंग है, सर्च इंजन्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे हमारे पास जो है ना वो यूनिकोड को यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सर्च इंजन्स, उसके अलावा हमारे पास ब्राउज़र्स, ये सारे हमारे पास जो हैं वो यूनिकोड को ही यूज़ करते हैं। यूनिकोड के एडवांटेजेस क्या क्या हुए? यूनिकोड के एडवांटेजेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। यूनिकोड हमारे पास सारी लैंग्वेजेस, सारे सिंबल्स, सारे इमोजीज को स्टोर कर सकता है। यूनिकोड क्रिएट्स अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर ऑल लैंग्वेजेस। उसके अलावा यूनिकोड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यूनिकोड हमारे पास एफिशिएंट देन आस्की है। यूनिकोड हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। यूनिकोड हमारे पास सर्च इंजन्स में, ब्राउजर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको इनकोड कर सकता है। आस्की से एफिशिएंट है, हमारे पास ज़्यादा बिट्स को यूज़ करके 16 से 32 बिट्स को यूज़ करके हम मोर देन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट करेक्टर्स हम जो हैं इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ करेक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और दूसरा आपकी बुक के अंदर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है DOS एंड विंडोज़ क्या चीज़ है। और स्टार्टिंग में DOS कौन सा मेथड यूज़ करती थी और विंडोज़ बाद में आके कौन सा मेथड यूज़ करते रहना था। इसके ऊपर आपने ज़रूर सर्च करनी है नेट से और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि DOS क्या चीज़ है, विंडोज़ क्या चीज़ है, और हमारे पास DOS ने कौन सी इनकोडिंग मेथड को यूज़ किया और विंडोज़ ने कौन सी इनकोडिंग मेथड को यूज़ किया। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।